क्या हुआ जब थलापति विजय ने सरकारी अस्पताल पहुंचकर किया रियलिटी चेक। सीएम थलापति का सिंघम स्टाइल देखकर थरथराने लगे कर्मचारी। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। सोचिए कि अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री कहीं औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाए और वहां के स्टाफ, कर्मचारी और अधिकारियों को इसकी भनक तक ना हो, तो उनके सामने क्या कुछ नजारा होगा। कुछ ऐसा ही हुआ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय जब अचानक से चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में पहुंच गए। और ये देखिए, एक रियलिटी चेक था। यहां इनके पहुंचने का, यानी सीएम थलापति के पहुंचने के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी, ना ही किसी तरीके का कोई प्रोटोकॉल था। और हर एक कर्मचारी अपने काम में लगा हुआ था। और अचानक से यहां आधम के थलापति विजय और करने लगे रियलिटी चेक। सरकारी अस्पताल में पहुंचकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने यहां का औचक निरीक्षण किया। यहां क्या व्यवस्था है, मरीजों को किस तरीके से इलाज मिलता है, किस तरीके का सिस्टम काम कर रहा है, कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं, अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, डॉक्टर किस तरीके से इलाज करते हैं, हर एक चीज को बारीकी से परखने का काम थलापति विजय ने किया। और देखिए, खास बात यह है कि जो शेड्यूल था थलापति विजय का, आउट ऑफ शेड्यूल जाकर थलापति विजय ने यहां विजिट किया। ये एक तरीके का सरप्राइज विजिट था। आपने देखा होगा, अक्सर ही इस तरीके का जो नजारा है वो आपको देखने के लिए मिलता है। कभी डीएम ने औचक निरीक्षण किया, तो कभी किसी मंत्री ने औचक निरीक्षण किया। लेकिन मुख्यमंत्री का औचक निरीक्षण जो है, बहुत ही रेयर आपको सुनने के लिए मिलता है। और आप सोचिए कि जब खुद राज्य का मुखिया ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां पर आम जनता को किसी तरीके से दिक्कत पेश आती है, और वो भी तब जब इस तरीके की शिकायत सामने आई थी, उसका रियलिटी चेक करने के लिए खुद मुख्यमंत्री थलापति विजय यहां पहुंचे और बिल्कुल एक सिंघम स्टाइल यहां पर नजर आ रहा था। जो तस्वीरें सामने आई है, जो वीडियो सामने आए हैं, वो वाकई दिल को खुश कर रहे हैं। लोग गदगद नजर आ रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, चेन्नई के सरकारी अस्पताल का है। और यहां ब्लैक ट्राउजर, व्हाइट शर्ट पहने हुए बिल्कुल किसी आम इंसान की तरह थलापति विजय अस्पताल में आते हैं। यहां जो मरीज एडमिट थे, जिनका इलाज चल रहा था, खासतौर पर आपको ये बताएं कि जो अस्पताल है ना, यहाँ पर जच्चा बच्चा का ये अस्पताल है। यानी कि यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उनकी डिलीवरी होती है, उसके बाद बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर अधिकतर मात्रा में हम देखिए तो आपको महिलाएं पेशेंट में नजर आएंगी, और उनके जो न्यूबॉर्न बेबी है वो आपको नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जितनी भी महिलाएं एडमिट थी, जिनका इलाज चल रहा था, उन महिलाओं के पास जाकर थलापति विजय ने उनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि आप यहाँ पर एडमिट हैं, आपको कैसा इलाज मिल रहा है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है, आपको किसी तरह से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, डॉक्टर आपके साथ कैसे पेश आते हैं, कर्मचारी यहाँ के कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो बच्चे एडमिट थे, जो न्यूबॉर्न बेबी थे, उन्हें बाकायदा हाथ में लिया थलापति विजय ने, और उन्हें खूब प्यार करने का काम यहाँ पर विजय करते नजर आए। और ये तस्वीर जो है, लोगों को बहुत प्यारी लग रही है, लोग इसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर ऐसी तस्वीरें आपको बहुत कम देखने के लिए मिलती है, जहां राज्य का मुखिया आपसे एक परिवार के सदस्य के तौर पर मिले, बिल्कुल वैसी ही भावनाएं उसकी हो जैसे कि आपके परिवार का ही वो सदस्य हो। तो जाहिर तौर पर आपका प्यार जो है और भी ज्यादा बढ़ जाता है अपने प्रदेश के मुखिया के लिए। और ऐसा ही कुछ हुआ जब चेन्नई के सरकारी अस्पताल पहुंचे थलापति विजय रियलिटी चेक करने के लिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, लोग वाहवाही कर रहे हैं, लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री थलापति विजय की। वो कह रहे हैं कि भैया, मुख्यमंत्री हो तो ऐसा, और हमने अपना कीमती वोट देकर एक ऐसे नेता को चुना है जो वाकई में जननेता है। अब आपको पूरा मामला बताते कि आखिर यहां रियलिटी चेक करने के लिए क्यों आना पड़ा थलापति विजय को। तो देखिए, इसके पीछे का एक रीजन है। दरअसल इसी अस्पताल में एक महिला का इलाज चल रहा था, और महिला को सही तरह से यहां पर इलाज नहीं मिला, व्यवस्था उसे उचित नहीं लगी, डॉक्टर सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, कर्मचारियों ने उसके साथ सही से ट्रीट नहीं किया। जिसके बाद महिला ने बाकायदा सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत की थी। उन्होंने मांग की थी कि यहां पर जो अव्यवस्था नजर आ रही है, इसे दूर करने का काम किया जाए। अब ये वीडियो और ये शिकायत जैसे ही थलापति विजय के पास पहुंची, तो उसके बाद थलापति विजय एक्शन मोड में आ गए। आप तो जानते ही हैं
कि थलापति विजय तक अगर आपको अपनी पहुंच बनानी है, अगर आपको अपनी शिकायत करनी है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के ज़रिए ही आप अपनी कोई भी बात जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री या सीएम ऑफिस तक आप पहुंचवा सकते हैं। ऐसा ही महिला ने भी किया। जब ये शिकायत थलापति विजय के पास पहुंची, तब उन्होंने यहां पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। और आप तो जानते हैं, मुख्यमंत्री का हर रोज का एक शेड्यूल तैयार किया जाता है, लेकिन उनके शेड्यूल में यहां का औचक निरीक्षण और रियलिटी चेक शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि सीएम थलापति ये बताना नहीं चाहते थे किसी को कि वो सरकारी अस्पताल में रियलिटी चेक करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि आप तो जानते हैं, अगर कहीं पर भी ये पता चल जाता है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, सरकारी स्कूल हो या कोई भी सरकारी दफ्तर हो, अगर ये पता चल जाता है कि आपके जो अधिकारी हैं या मुखिया हैं, वो अगर इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो पहले से ही वहां पर तैयारी कर ली जाती है। यानी कि जो अचानक से आपको मिलती है खामियां या गलतियां, उसे छुपाने का काम किया जाता है, पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन ये नहीं चाहते थे थलापति विजय, इसीलिए उन्होंने अपने शेड्यूल में चेन्नई के सरकारी अस्पताल के औचक निरीक्षण का जो दौरा था, उसे उन्होंने शामिल किया ही नहीं। उन्होंने किसी को बताया ही नहीं कि वो यहाँ पर जाने वाले हैं। अब आप यहाँ का नज़ारा जो देख रहे हैं, देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई खामी नहीं मिली। यहाँ पर थलापति विजय जब आए, तब उन्हें कुछ खामियां भी मिली, उन्हें कुछ गड़बड़ियां भी मिली, जिसे लेकर उन्होंने फटकार भी लगाई, अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए, उन्हें एक डेडलाइन दी गई है कि जो यहां पर कमियां हैं या जो अव्यवस्था है, उसे आपको दूर करना होगा। अब फिलहाल ये जो खबर है, इसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है, क्योंकि सब इस वीडियो को और तस्वीरों को शेयर करके ये कह रहे हैं कि किसी भी राज्य को ऐसा ही मुख्यमंत्री मिलना चाहिए जो जनता के हित में काम करे, जनता के हित में फैसले ले। अब आप सोचिए कि सोशल मीडिया पर यूं तो कई शिकायतें सामने आती है, लेकिन क्या उसे प्रमुखता से लिया जाता है? शायद नहीं। लेकिन जब जब बात हम थलापति विजय की करते हैं या तमिलनाडु की सरकार की करते हैं, तब तब आपने इस बात पर गौर किया होगा कि अक्सर ही जब उनसे किसी चीज की मांग की जाती है सोशल मीडिया के जरिए, तो वो इस पर जरूर अपनी नजर रखते हैं और इस पर जरूर वो कदम उठाते हैं। इससे पहले आपको याद होगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने वीआईपी कल्चर को खत्म करने की मांग की थी, उन्होंने मांग ये की थी कि हमें सिर्फ आपसे ही उम्मीद है कि अंग्रेजों के जमाने से जो ये वीआईपी कल्चर चला आ रहा है, आप इसे खत्म करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें आपसे ही उम्मीद है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका संज्ञान थलापति विजय लेते हैं और अगली ही मीटिंग में जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठते हैं, वहां उस कुर्सी पर सफेद तौलिया नहीं रखा जाता है। यानी कि अगर आप अपनी कोई भी शिकायत थलापति विजय तक पहुंचवाना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया पर कुछ दिनों के लिए एक्टिव हो जाइए। सोशल मीडिया पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा दीजिए। आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट, तस्वीर या वीडियो आप शेयर कर दीजिए। अगर आपको प्रदेश में कहीं पर भी लगता है कि कोई अव्यवस्था है, किसी तरह से कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, या आपका काम नहीं हो रहा है, या सरकारी अधिकारी आपकी सुनते नहीं है, या कर्मचारी आपको तवज्जो नहीं देते हैं, इस तरीके की अगर आपको कोई भी शिकायत आती है ना, तो आप सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। फिर देखिए, कुछ ही दिनों में उसका संज्ञान जरूर लिया जाएगा। और ये हम दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से थलापति विजय की सरकार बनी है तमिलनाडु में, तब से ही हम सरकार को फॉलो भी कर रहे हैं, हम सरकार के कामकाज को भी देख रहे हैं, सरकार के बड़े फैसलों पर भी हमारी नजर है, और समय समय पर हम थलापति सरकार के कामकाज, उनके फैसले और उनके कदम को लेकर खबरें भी आप लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। और यही कारण है कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आपको भी किसी तरीके से कोई दिक्कत आ रही है, चाहे सरकारी अस्पताल से जुड़ी हो, सरकारी स्कूल से जुड़ी हो, सरकारी दफ्तर से जुड़ी हो, अधिकारी कर्मचारियों से जुड़ी हो, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, तो आप सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर दीजिए, ताकि प्रमुखता के साथ उसे देखा जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा और उसे दूर भी किया जाएगा। और इसी का जीता जागता उदाहरण आप ये देखिए, कैसे रियलिटी चेक करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सिंघम स्टाइल में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, यहां आप अंदाज देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि वाकई में एक हीरो की तरह थलापति विजय यहां पहुंचते हैं और यहां के लोगों के साथ बातचीत करते हैं। अक्सर ही आपने देखा होगा कि कई मुखिया जो होते हैं प्रदेश के, वो अपने प्रोटोकॉल में रहते हैं, बिल्कुल एक
जो प्रोफेशनल तरीका होता है वो तरीका अपनाते हैं। लेकिन इस तरीके का अंदाज आपको बहुत ही कम मुख्यमंत्रियों में देखने के लिए मिलेगा और उनमें से एक थलापति विजय भी है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इतिहास जो है थलापति विजय का, वो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का इनका नहीं रहा है। वो एक अभिनेता से नेता बने हैं, सिनेमा जगत से आए हैं, राजनीति में उन्होंने कदम रखा है और जब अपनी ही पहली परीक्षा में उन्होंने कदम रखा तो उसे अच्छे मार्क्स से उन्होंने पास भी किया और ना सिर्फ पास किया बल्कि जनता ने उन्हें सराखों पर भी रखा और मुखिया बना दिया तमिलनाडु का। और आज प्रदेश की जनता उनके लिए तालियां बजा रही है, क्योंकि जिस तरह से एक मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए अपने प्रदेश के लिए, जनता के लिए, इसी तरीके से बखूबी वो अपने कर्तव्य को, जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आबकारी विभाग में लिए गए फैसले हो, चाहे सरकारी अधिकारियों के लिए लिए गए फैसले हो या फिर सरकारी अस्पताल को लेकर लिए गए फैसले हो, हर एक बड़े फैसले की जनता सराहना कर रही है। और उन्हीं में से एक ये भी है जहां थलापति विजय अपने शेड्यूल से आउट होकर रियलिटी चेक करने के लिए, औचक निरीक्षण करने के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। और आप तो जानते हैं सरकारी अस्पतालों का हाल कैसा होता है। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो मजबूरी में आपको सरकारी अस्पताल का रुख करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास पॉकेट पे इतना पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसे होते तो आप सरकारी अस्पताल की तरफ देखते भी नहीं है, आप प्राइवेट अस्पताल का रुख कर लेते हैं। लेकिन ये आप मजबूरी में सरकारी अस्पताल जाते हैं, लेकिन सरकार की मंशा और कोशिश ये है कि अगर आप सरकारी अस्पताल आते हैं तो यहां प्राइवेट जैसी ही आपको व्यवस्था भी मिले। यही कारण है कि जब औचक निरीक्षण करने के लिए थलापति विजय पहुंचते हैं तो बकायदा यहां की हर एक व्यवस्था को वो देखते हैं कि अस्पताल में साफ सफाई है या फिर नहीं, यहाँ पर मरीजों को उचित इलाज मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ किस तरीके की मिल रही हैं, डॉक्टर कैसा ट्रीट करते हैं मरीजों के साथ, ये तमाम चीज़ें देखना परखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये पता चले कि मुखिया खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद नज़र बनाए हुए हैं, तो उनके अंदर डर भी पैदा होता है। और जैसा कि यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों को देखकर भी लगा, क्योंकि वो थर थर कांपने लगे, क्योंकि उन्हें इस औचक निरीक्षण के बारे में पता नहीं था, उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि यहां एकदम से प्रदेश के मुख्यमंत्री आ सकते हैं, सीएम का यहां निरीक्षण हो सकता है। किसी को इस बात की भनक तक भी नहीं थी। और यहां आप देख सकते हैं कभी महिलाओं के साथ उन्होंने बातचीत की तो कभी अधिकारियों के साथ, जो डॉक्टर यहां पर हैं उनसे भी वो बातचीत करके तमाम निर्देश वो देते हुए नजर आए हैं। इसीलिए आज थलापति विजय के हर एक फैसले की सराहना होती है, उनके हर एक कदम को सराहा जाता है, क्योंकि आज तमिलनाडु की जनता को मिला है थलापति विजय जैसा मुख्यमंत्री जो वाकई में जनता के लिए काम कर रहा है। आपका क्या कुछ कहना है बताइएगा जरूर, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक प्रदेश की जनता को इसी तरीके का मुख्यमंत्री मिल सके, जो एक नेता बनकर नहीं बल्कि एक बेटा बनकर जनता के लिए काम कर सके। क्या रिएक्शन है आपका बताइएगा जरूर।